खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और पवित्र नाम में आप सबों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। सच्चाई के इस पैगाम का प्रचार दुनिया के कोने कोने पर लेकर जाएंगे। दुनिया के कोने कोने की बेटियों को बताएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह एक दिन आपका दुल्हा बनेगा। इसलिए आज हम छठा पॉइंट सीखेंगे, अज़दवाजी जिंदगी। अज़दवाजी जिंदगी। इसके लिए हम हवाला सबसे पहले पढ़ेंगे। आज हम कुछ हवालों से बात करेंगे और इसको हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब के 22वें बाब की 17 और 18 आयत। बहुत ज़बरदस्त बात है, हम इसको पढ़ेंगे और मेरा ईमान है कि जब आप मेरी बेटियां, मेरे बेटे, ख़ानदान, वालदैन जब इसको सुनेंगे ज़रूर बाबरकत होंगे। लिखा है कलाम खुदा में, मैं तुझे बरकत दूंगा। आए मेरी बेटी, खुदा आपसे फरमाता है, खुदा आपसे कलाम कर रहा है कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र की रेत की मानद कर दूंगा और तेरी नस्ल और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक पर की मालिक होगी। ये वादा किसके साथ था? बाप इब्राहिम के साथ वादा था। आज ये वादा मेरी बेटियों के साथ है, आज ये वादा मेरे बेटों के साथ है, आज ये वादा हमारे खानदानों के साथ है। इसलिए क्रिस्टिया की बेटियां जितनी मेरी आवाज को सुनती हैं उनके साथ खुदा आज कलाम कर रहा है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, मैं औलाद की बहुतात दूंगा, तुझे भांज नहीं रहने दूंगा, तेरे यहाँ इसहाक जरूर पैदा होगा और तेरी औलाद के वसीला से कौम में बाबरकत होगी, कौम में बरकत पाएंगी। जिसके लिए तू दुआ करेगी वो बाबरकत होता जाएगा, जो आपके पास आएगा वो शख्स बाबरकत होता जाएगा। इसलिए हमें इस बात को सोचना और समझना है कि बाप इब्राहिम और बुजुर्ग माँ सारा की तरह आइडियल जोड़ा बनकर हमने अज़दवाजी जिंदगी को निभाना है। हालात हाज़रा में कुछ मसाइल हैं, हम उनको आज आप तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात जो है आज के दौर में वो ये है कि हमारी बेटियों की शादियां बहुत देर से होती हैं और जिसके अंदर बेटियों का कसूर नहीं है, कसूर किनका है? वालदैन का कसूर है। वालदैन को अपनी बेटियों के लिए, उनको बाबरकत जोड़ा बनने के लिए, अज़दवाजी जिंदगी को बाबरकत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ घुटनों के बल होने की क्या है? अशद जरूरत है। दूसरी बात जो है नाहवार जोड़े हैं। इसके लिए जरूर आप हवाला देखें, दूसरा ग्रंथियों उसके 6 बाब में ये बात मरकूम है कि नामख्तूनों के साथ क्या करना है? बेईमानों के साथ नाहवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। कभी भी अपनी बेटियों को नाहवार जुए में जुतने नहीं देना, ना तालीमी तौर पे, ना खानदानी तौर पे, ना रूहानी तौर पे, ना मुआशी तौर पे, ना मुआशरती तौर पे, किसी भी जाविया से अपनी बेटियों को नाहवार जुए में हमने नहीं जुतना। क्योंकि अगर रोशनी और तारीकी कुछ मेल जोल होता तो खुदा का बंदा पौलुस कभी ना फरमाता कि तारीकी और रोशनी में कोई शराकत नहीं है, तारीकी में और रोशनी में कोई शराकत नहीं है। एक शख्स पाखरू से मामूर है, दूसरे को पाखरू से मामूर होना चाहिए, दोनों को हम पल्ला होना चाहिए, दोनों की जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए, दोनों को खुदा की आवाज को सुनना चाहिए। जब ये खुदा की आवाज को सुनेंगे तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़े और जलाली काम होंगे। फिर इसके बाद जो है एक और बड़ा खास मसला है अज़दवाजी जिंदगी में औलाद का ना होना। कलीसिया के अंदर आज बहुत सारे जोड़े भांज हैं, बहुत भांज जोड़े हैं। मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल आंसू बहाता है। मैं उनके लिए शब और रोज दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ। और आज मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि ऐसे जोड़ों के लिए आप लिस्ट बनाकर उनके लिए आंसुओं के साथ दुआ करना शुरू करें। पैदाइश की किताब की अगर 20 बाब में आप जाएं तो वहां पर एक जोड़े का जिक्र है और वो एक मसाली और जबरदस्त जोड़ा है और उसका नाम क्या है? रिबका और इसहाक। 40 साल इसहाक की शादी को हो गए थे, लेकिन उसके पास क्या थी? औलाद नहीं थी। और कलाम इस बात की शाहिद है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। 19 आयत से जब आगे आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है, इसहाक अपनी बीवी रिबका के लिए दुआ करता था।
अजीज बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, हम कितना अपनी बेटियों के लिए, या जिसकी बीवी भांज है, जिसकी बीवी के पास औलाद नहीं है, कितना आंसुओं के लिए उसके लिए दुआ करते हैं, या उसको कोसते हैं, उसको ताने मारते हैं। मेरे बहन भाई, ऐसा कभी नहीं आपने करना। उसके लिए आंसू बहाने हैं, दुआ करनी है, उसको इस चिंगल से निकालना है। क्योंकि खरूज की किताब में भी ये बात लिखी हुई है, इस बात लिखा हुआ है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हारी रोटी पानी पे बरकर डालूंगा, तुम्हारे यहाँ बांझ नहीं होगा, किसी के अस्कात नहीं होगा, किसी की जिंदगी में ये बरकत नहीं रुकेगी। कब? जब हम उसके लिए उसके साथ मिलकर दुआ करेंगे, इबादत करेंगे, बंदगी करेंगे। और आज के दौर के अंदर हम दूसरों को कोसते हैं, अपनी बेटियों को कोसते हैं, अपनी बहुओं को कोसते हैं और बुरा भला कहते हैं। जिससे होता क्या है, वो बेचारी दिल बर्दाश्त हो जाती है और उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा लैप्स आ जाता है। और इसके साथ फिर एक गुनाह हम करने के मुर्तकब हो जाती हैं। हम उनको मशवरा देते हैं, अपने बेटे को अपनी बहू से बड़े प्यार के साथ बात करते हैं, बेटा आपके पास औलाद नहीं है, हम ऐसा करते हैं, आपको इसी जगह पे रखेंगे, यही इज्जत देंगे, इसी मुकाम पे रखेंगे। सिर्फ क्या कर दे, इजाजत दे दे कि हम अपने बेटे के लिए एक और बहू का बंदोबस्त करें, ताकि हमारे घर में क्या हो, पोता हो, पोती हो। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, मत्ती की अंजील के 5वें बाब की आप उसको 31 से 32 से 37 आयत में पढ़ो और 19 बाब में पढ़ो, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो कोई दूसरी शादी करता है वो क्या करता है, ज़िना करता है। ये कभी मशवरा भी नहीं देना, उसके लिए आंसू बहाने हैं, उसके लिए बरकत की बात करनी है, उसके लिए आपने उसको दिलासा देना है और खुदावंद यीशु मसीह उस पर रहम करेगा। 3 तरीकों से औलाद नहीं होती। एक तो पहली बात यह है कि बीमारी होती है, दूसरी बात गुनाह होता है, तीसरी बात खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए कुछ टाइम के लिए उसके पास औलाद होती। और इन तीनों बातों में हल सिर्फ एक ही है, उस जोड़े को खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुपाएंगे तो खुदा आपके घर में यशवा जैसा बेटा, यूहन्ना जैसा बेटा, इसहाक जैसा बेटा आपको खुदा मुहैया करेगा। फर्क करना सिर्फ क्या है कि हमने अपनी बेटियों के लिए दुआ रोजे में ठहर कर खूब उसको खुदा की पाक हजूरी में छुपाना है। अब इसके साथ एक और आज समाजी मसला है जिसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। तीतुस का खत, उसका 2 बाब और उसकी हम 3, 4 और 5वीं आयत पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है, इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वजह मुकद्दसों की होनी चाहिए, तोहमत लगाने वाली और ज्यादा मै पीने में मुब्तला ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, मुत्तकी हों, पाक दामन हों, घर का कारोबार करने वाली हों, मेहरबान हों और अपने अपने शोहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। आज की सास, आज की माँ, आज की जो घर में बूढ़ी औरत है, उसको अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को सिखाना है कि वो किस तौर पे अपने बच्चों को संभालें, अपने शोहर के साथ बात करें और रूह से कैसे मामूर हों, पाक रूह से किस तौर पे मामूर होकर अपने ख़ानदान को डेवलप करें। लेकिन आज की माएँ, आज की सास जो हैं, वो सिर्फ तानेबाजी करने से बाज नहीं आती। बहुत सारी बातें, जहेज कितना है, पैसा कितना है, तालीम कितनी है, क्या लेके आई है, क्या करती है, क्या बातें करती है, इन बातों से गुरेज करके हमने क्या करना है, उनको मुकद्दसों की सी वजह देनी है, मुकद्दसा औरतों की तरह बात करनी है, ताकि जैसे तिमोथियस की नानी और माँ ने उसको सिखाया था, इस तौर पर आज हमें अपनी बेटियों को सिखाना है, आए मेरी बेटी, खुदा के कलाम को कभी बदनाम होने नहीं देना। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारी बेटियां खूब बाबरकत रहेंगी और खुदा का नाम उनकी जिंदगियों में कसरत से इज्जत और जलाल पाएगा। अजीज बहन भाइयों, हमने इस बात को जानना और सीखना है कि आपकी बेटी के पास, उस जोड़े के पास जो शादीशुदा जोड़ा है, उसके पास रोया क्या है। कलाम मुक़द्दस में बात लिखी हुई है, अमसाल 29 बाब की 18वीं आयत में, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। मैं खुदा के खादम से मिला, वो अक्सर लोगों से पूछता है, आपने शादी करनी है, आपके पास रोया क्या है, क्या प्लानिंग आपके पास है,
क्या सोचा है आपने कि रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, खानदानी तौर पे आपका प्लान क्या है? जब आपके पास रोया नहीं है तो फिर आप बेकैद हो जाएंगे, फिर आप खुदा के अलहाम को छोड़ के, खुदा के कलाम को छोड़ के दुनिया के अंदर आप मगर हो जाएंगे। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि आप अपनी बेटियों के लिए आपके पास मंसूबा होना चाहिए और दुआ रोज़े में ठहर कर अपनी बेटियों को सिखाना है। क्योंकि हबक्कूक 2 बाब 2 आयत में मैंने इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जहाँ रोया, जब आपके पास रोया है उस रोया को तख्तियों पर लिख ले। आपने रूहानी, जिस्मानी, खानदानी तौर पर आपने क्या करना है, और अगले 10 सालों के लिए आप पहले से दुआ और रोज़े में ठहर कर अपने ख़ानदान की खूब ताबीर करें। सच्चाई के इस कलाम को, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, मैं ज़िंदगी हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मैं राह हूँ, मैं हक हूँ। इस सच्चाई के पैगाम को, इस खुशखबरी के पैगाम को हमने दुनिया के कोने कोने पर लेके जाना है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो इस ज़मीन पर सभी पाक, जलाली और जलाली किस्म के जोड़े नजर आएँ, और जिसके पास मुहीन कतानी लिबास हो, जो रास्तबाजों की मिरास है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इस कलाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए आप तमीर होते जाएँ। खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा हम सबों पर कसरत से जलवागर हो। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।